हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे और मिरर फॉर्मूले के बेस पे जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले आपको जो भी मैंने इससे पहले के टॉपिक कवर किए हैं उनको आपको देख लेने चाहिए। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं सबसे पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा आगे, है ना। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इससे पहले मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। ठीक है। और जो भी आपका डाउट हो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई है। ठीक है। या फिर अगर मैंने कोई चीज मिस की है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा ताकि मैं आपको दोबारा उसको बता पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, इसके अंदर भी हम क्या समझेंगे कि साइन कन्वेंशन सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं मिरर फॉर्मूले के बेस पे, अगर आपको साइन का नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन का नॉलेज रखना है, तभी आपसे जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। So in a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance। अब ध्यान रखना कि जो भी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। अब आप इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ से ये आपका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बोल रहा ना कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहां से आप देख रहे कि डिस्टेंस टुवर्ड्स और यहाँ पे है डिस्टेंस टुवर्ड्स। अब यहाँ पे किधर है? लेफ्ट, और इधर की यहाँ कहाँ है? राइट है। तो ध्यान रखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि u कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो आपके पास मिरर दे रखा है ना, स्फेरिकल मिरर, इसमें अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में है तो आप क्या बोलोगे कि भाई u की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक। और अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इधर की साइड में है तो आप क्या बोलोगे? u की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। राइट। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, अब इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ क्या होगी? हाइट होगी भाई, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ऐसे में होगी, अब आपको ये तो पता है जैसे हमारे पास ये होता है ना, ये y एक्सिस है और ये आपका y डैश एक्सिस है, ये आपका x डैश है और ये x है। तो आपको ये तो पता है कि ओरिजिन से इधर की साइड यानी कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो इधर सारी जो वैल्यूज है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है, और इधर की साइड सारी कैसी होती है? पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी y एक्सिस के पैरेलल में, y एक्सिस के पैरेलल में आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक, तो उस कंडीशन में हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? ऐसा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? नेगेटिव साइन से। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन रहेगा ये आपको ये बता रहा होगा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक। और आप यहाँ से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो भी मैंने आपको बता दी कि भाई लेफ्ट में है कि राइट में है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा आता है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। यानी कि जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, पोल कहाँ है? ये रहा, पोल से इमेज की डिस्टेंस,
पोल से इमेज की डिस्टेंस, पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। You already know that the distance of the principal focus from the pole is called focal length, ठीक। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f से। There is a relationship between these three quantities, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम लेंस पढ़ रहे होंगे, लेंस में भी आपको देखने को मिलेगा कि यही सेम फॉर्मूला रहेगा, बट यहाँ पे एक साइन चेंज हो जाएगा। क्या साइन, जो ये प्लस है ना, इसकी जगह पे सिर्फ क्या रहेगा, माइनस। बाकी जो आपके u है, v है, f है, इनमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मिरर के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यही फॉर्मूला अगर मैं लेंस के लिए बात करूंगा तो क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्पेरिकल मिरर्स। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सारे जितने भी आपके स्पेरिकल मिरर्स होंगे उनके लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम यहाँ से समझते, अब देख यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपके पास आर दिया हुआ तो आर आपको पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बीच एफ और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बट मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख भी देता हूँ, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन करके देगा, r/2, ठीक है। तो उसको आपने ध्यान रखना, r/2 नहीं, सॉरी r दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपने वहां से आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में हमको r नहीं f दे रखा है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही पुट करना पड़ेगा भाई। अब अगला आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h, ठीक, या फिर हम कह सकते हैं माइनस v अपॉन u, ठीक है। इसकी हेल्प से आप मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो h डैश है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट ऑफ द इमेज को, और जो आपका h है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को। यानी कि आपकी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसका कुछ इमेज बनेगा यहाँ पे। अब अगर आपने ऐसे में रखा हुआ तो हो सकता हो यहाँ पे इस तरीके से बन गई इमेज, है ना। तो इसकी हाइट कितनी है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट ऑफ द इमेज उसकी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से, h डैश से, सॉरी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैग्निफिकेशन यहाँ से पढ़ो जरा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर gives the relative extent to which the image of an object is magnified with represent to the object size। तो यानी कि मैग्निफिकेशन से हम क्या, हमको क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। तो क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछेगा कैलकुलेट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो समझ जाना आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। और मैग्निफिकेशन आप अगर आपके पास ये दे रखा है तो इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपके पास h डैश और h नहीं दिया है तो आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब एक इसके ऊपर आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा, कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान रखना दोनों के लिए जो साइन कन्वेंशन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डिफरेंस पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature। तो देखो मैंने आपको बोला था कि वो बहुत बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी।
इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है कौन, बस। इसका मतलब u की वैल्यू आपको दे दी, ठीक है, u की वैल्यू दे दी और आपको r की वैल्यू दे दी। सबको लिख लेना है पहले जो जो आपको दे रखा, इसके अलावा कुछ दिया है नहीं। अब आपसे पूछा क्या है, फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, आपसे पोजीशन यानी कि क्या पूछा है, इमेज की डिस्टेंस, नेचर पूछा है आपसे और साइज ऑफ द इमेज। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। अब यहाँ पे पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अब ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों के लिए क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब नेगेटिव, तो ये होगा -5, ठीक, और क्या है मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 3 मीटर। अब आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2, तो R/2 है, तो R आपको कितना दे रखा 3, तो 3/2 करोगे यहाँ पे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.5, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आपके पास F मिल गया। अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम है, बस साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो। कौन सी वैल्यूज, भाई u की जगह u रख दो और जो आपने f कैलकुलेट किया f की जगह f। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे मैंने फोकल लेंथ को पॉजिटिव क्यों लिखा, नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने पुट करना है। तो आप चाहो तो एक बार मैं आपको फिर से साइन कन्वेंशन दिखा देता हूं। देखो ये हमारे सारे रूल्स जो हमने देखे थे, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाएगा, इसीलिए यू जो है हमेशा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों के लिए क्या होगा नेगेटिव, ठीक। दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, all distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror, all the distance measured to the right of the origin, जो भी आप राइट से मेजर कर रहे होंगे वो चाहे कोई सी भी डिस्टेंस हो, वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, और कोई भी डिस्टेंस जो आप लेफ्ट हैंड साइड से मेजर कर रहे होंगे वो कैसे होगी नेगेटिव, ठीक है। वो चाहे ऑब्जेक्ट की निकाल रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, है ना, या फिर फोकल लेंथ, अगर आप लेफ्ट साइड से मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव हो, ठीक है। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि अगर आपकी इस पॉइंट से नीचे को यहाँ पे आता कोई परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो यानी कि उस समय भी आप क्या बोलोगे कि भाई कैसी है नेगेटिव है, वो चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फिर कोई और डिस्टेंस हो या इमेज की डिस्टेंस हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब आपको यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव के लिए क्या होता है कि भाई कॉनकेव के लिए जो ये वाली सरफेस होती है, ये हम ऐसे कर देते हैं शेडेड है, इसका मतलब रिफ्लेक्ट यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इमेज भी इधर ही बन रही होगी, ऑब्जेक्ट भी कहीं इधर ही रखा होगा, समझ पा रहे हो, कि इमेज भी कहीं इधर ही है, ऑब्जेक्ट भी कहीं इधर ही है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी कहीं इधर ही है, ठीक। तो इसका मतलब जब ये सारे के सारे लेफ्ट में है, जब सारे ये लेफ्ट में है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया कि जो u की वैल्यू है वो तो यहाँ पे कैसी आने वाली है, वो यहाँ पे नेगेटिव ही आने वाली है, ठीक, कॉनकेव में। अब कॉन्वेक्स में भी ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स में भले ये क्या हो जाता है, जैसे आपने ये बनाया तो ये अंदर से शेडेड हो जाएगा ऐसे, है ना, बट इसमें भी u की वैल्यू, क्योंकि u हम किधर इधर ही हम अभी हमने पढ़ा था ये लेफ्ट में ही रहता है,
तो जब u लेफ्ट में ही है तो इसका मतलब हम डिस्टेंस भी लेफ्ट में ही मेजर कर रहे होंगे, लेफ्ट में मेजर करेंगे मतलब नेगेटिव। तो u की वैल्यू वो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव, दोनों के लिए नेगेटिव। ठीक है। फोकल लेंथ, अगर आपके पास कॉनकेव है तो नेगेटिव, अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो f की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपने लिख लेनी है कहीं पे। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो v है, v आपका यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट करना है हमको, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि v नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि जब मैंने अभी बोला था ना कि भाई जो हमारा कॉनकेव है उसमें ये तीनों चीजें लेफ्ट में ही आ रही है, तो सिंपल सी बात है, वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस आपका क्या है कि भाई जो v है, देखो यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव है, तो वहां पे क्या आएगा नेगेटिव। लेफ्ट में मेजर, जो भी आप लेफ्ट से मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव ही लेना है। ठीक, अब क्या करना है हमने, ये सारी वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, v की जगह v, u की जगह u, f की जगह f। बट v हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो 1/f, ये इधर पॉजिटिव है, 1/u उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव। ठीक, अब f की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना आया था 1.5, यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो जब मैं इसको यहां से इधर लेके आ गया माइनस, बट जब मैं f की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ओ सॉरी u की वैल्यू, तो u की वैल्यू देखो अपने आप में नेगेटिव है, तो एक साइन तो आपका ये है जो जब मैं इसको लेफ्ट से राइट लेके आ गया, दूसरा साइन जो है वो इसका है u का, तो देखो माइनस अपॉन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। इन दोनों का आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, किसका 1.5 और 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10/15, 10/15 प्लस 1/5, क्योंकि जो यहाँ पे पॉइंट था इसको मैंने हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा फिर 15 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 3 15, है ना, तो यानी कि कितना आ गया यहाँ पे 13/15, और ये किसकी वैल्यू है 1/v की। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 15/13। ठीक है, 13 से आप इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.15 मीटर। ठीक है, तो यानी कि अब आपके पास v भी मिल गया, u भी मिल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। m इज इक्वल्स टू क्या होता है -v/u, अभी हमने पढ़ा था। तो v की जगह v, तो देखो माइनस और v की जो वैल्यू है, अगर ये माइनस में आई होती तो माइनस के साथ ही वैल्यू पुट करनी है, बट अभी तो फिलहाल ये पॉजिटिव है तो ऐसे ही रख देना है इसको। टेक अपॉन u की वैल्यू कितनी है -5, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितनी बार जाएगा 0, फिर पॉइंट 2 और 3, तो 0.23। तो देखो ये जो m है, m आपका कैसा आ गया पॉजिटिव, m आपका कैसा आ गया पॉजिटिव। द इमेज इज वर्चुअल, अब जो आपसे पूछा गया था सब कुछ बता दीजिएगा, तो आप क्या बोलोगे इमेज कैसी है वर्चुअल है। जब भी पॉजिटिव बनेगा ध्यान रखना इमेज कैसी होगी वर्चुअल है। इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर ऑफ 0.2, क्योंकि हमको दिख रहा है साइज, ये आपसे साइज पूछा था ना, तो m की वैल्यू कितनी आई वही तो साइज है, यानी कि 0.23। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे देखो पहले ये पहचान लेना क्या लिखा हुआ कॉनकेव मिरर, तो ये तो था कॉन्वेक्स, यहाँ पे क्या लिख दिया इसने अब कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव में पहले पढ़ो क्या क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, यानी कि आपको हाइट दे दी किसकी ऑब्जेक्ट की, तो h इज इक्वल टू दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो u की वैल्यू भी दे दी भाई, तो मैंने आपको अभी बोला था कि u जो है वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव दोनों के लिए क्या आएगा नेगेटिव, क्यों लेफ्ट में मेजर कर रहे ना। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, f भी दे दिया आपको, तो मैंने आपको बोला था कि फोकल लेंथ
कॉनकेव में हम उसको भी लेफ्ट में मेजर करते तो ये भी नेगेटिव, और सारे के सारे किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ठीक, अगला देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ screen we placed in order to obtain a sharp image, find the nature and the size of the image। वही चीजें फिर से आपसे क्या पूछ लिया, v पूछ लिया, और आपसे m की वैल्यू भी पूछ ली, और अब की बार आप h डैश भी निकाल सकते हो। क्यों, आपको h दे रखा है तो आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन में h। तो अगर आप m निकाल लोगे, m कैसे लिखा होगा, माइनस वी अपॉन यू, और जब आप m की वैल्यू पुट करोगे फिर h डैश आप निकाल लोगे। क्यों, h आपको दे रखा है। अब क्या करोगे, सारी जो वैल्यूज है इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे और v की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो वही चीज जैसा हम करते आ रहे थे, 1/v, इसको उधर लेके जाओ माइनस, तो f की वैल्यू f की जगह पुट कर दी, u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, एलसीएम उलसीएम लेके आपके पास देखो v की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव के कंडीशन में सारी चीजें कहाँ होती है, लेफ्ट में मेजर की जाती है, इधर सारी फोकस ये सब इधर ही होता है। तो इसका मतलब आपको ये बात क्लियर होगी होगी कॉनकेव के केस में आपकी फोकल लेंथ हो या क्या कहते हैं यू हो या वी हो, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ, तीनों के तीनों क्या होंगे कॉनकेव के केस में, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, यू तो नेगेटिव है बट एफ और वी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आप यहाँ पे पुट कर देना। यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे एच डैश की। एच डैश आपको मिल गया, तो आपने क्या करना है कि भाई आप इसको बता दीजिए कि भाई इमेज कैसी है, देखो माइनस में आ रहा है एच डैश, एच डैश होता क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। तो इसका मतलब माइनस, मैंने बोला था माइनस में आने का मतलब क्या है, उल्टा बन रहा है, आपने रखा ऐसे था और दिख कैसे रहा, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, एनलार्ज क्यों है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आई होप आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपके लिए एक होमवर्क है, एक या दो क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखना कॉन्वेक्स बोला है, कॉन्वेक्स, ठीक है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ होमवर्क, फिर आप एक ही रखो, एक करके मुझे बता देना। अब यहाँ पे बोला कि कॉन्वेक्स मिरर है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अपने को पता है फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 16। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या बोला इसने, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसा रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसने कॉनकेव कर दिया होता तो इसके आगे हम नेगेटिव लगा देते। ठीक, बाकी अगला टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी पीछे हमने पढ़ा है वो आप सारी चीज अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।